हरे कृष्णा। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्य मातृगुणक्षुतं परम वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगं कावदातो संकीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्करो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरधुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मनितरीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर छत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपान गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और 7वें अध्याय में हैं और अभी तक हमने 10 श्लोक पूरे कर लिए। तो इस अध्याय में भगवान अपनी प्रकृति के विषय में बात कर रहे हैं। यानी भगवान ने 4th श्लोक में अपनी अपरा प्रकृति के बारे में बताया और 5वें श्लोक में भगवान ने अपनी परा प्रकृति के बारे में बताया था। फिर भगवान 8वें श्लोक से आगे बढ़ के भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। यानी अपनी शक्ति जो भगवान को देख नहीं सकते हैं उनको भगवान बता रहे हैं कि तुम भगवान को कहाँ कहाँ देख सकते हो। तो भगवान ने ऐसे 15 विभूति बताई, अपनी 15 विभूतियाँ बताई थी भगवान ने। भगवान ने कहा था मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ, मनुष्य में मैं सामर्थ्य हूँ। और भगवान ने बताया पृथ्वी में जो सुगंध आती है वो सुगंध मैं हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और सभी जीवों में जो जीवनी शक्ति है वो मैं हूँ। फिर तपस्वियों का तप हूँ मैं। फिर भगवान ने बताया ऐसे करके 15 पूरी विभूतियाँ बताई थी। और समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ मैं। जीवों का बीज हूँ। जैसे एक हमने पिछले श्लोक में देखा था ना कि जिस तरह से वृक्ष उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, तो उसका जो बीज जमीन में बोया जाता है। जब वो बीज जो है उसमें से छोटा पौधा निकल जाता है, फिर वो वृक्ष का रूप ले लेता है। तो जो बीज अंदर जमीन की होती है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो दिखता नहीं है। उस बीज में से पौधा निकल आता है तो वो बीज अदृश्य रहता है। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैं भी अदृश्य हूँ, लेकिन वो बीज की वजह से ही पूरा पौधा उगा, पेड़ बन गया वो। और वो पेड़ से फिर अनंत पेड़, जैसे उसके फल आते हैं तो फल में से बीज निकलती है, तो उससे हम अनंत पेड़ और उगा सकते हैं। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैं भी बीज हूँ इस सृष्टि का। जैसे बीज नज़र नहीं आता उस तरह से मैं भी नज़र नहीं आता हूँ।
और मैं अदृश्य रूप में, मैं सब जगह आप मेरा दर्शन कर सकते हो। आप हर समय आप मेरे को अनुभूति कर सकते हो, मेरी अनुभूति, और मुझे दर्शन कर सकते हो। जब भी आप किसी सूर्य को देखो तो उसके प्रकाश में आप मुझे देखो। किसी व्यक्ति में कोई अच्छा गुण है तो उस गुण के रूप में आप मुझे देखो, है ना। कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति, तो उसकी विद्वत्ता जो है वो मैं हूँ, मुझे देखो। इस तरह से हम भगवान को हर जगह देख सकते हैं, हर जगह हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसा भगवान बता रहे थे। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों का तेज। और तेजस्वी पुरुषों का तेज क्या, जैसे कि हमारे गुरुवर्ग होते हैं। एक तेज अग्नि का तेज होता है जो बाहरी रूप से दिखाई देता है, और एक तेज होता है जो तपस्या का तेज होता है। जैसे हमारे गुरुवर्ग होते हैं, उनके अंदर एक तेज होता है, यानी उनकी वाणी में इतना बल होता है, तपस्या यानी भक्ति का बल होता है। यदि वो किसी को कुछ कह देते हैं तो वो चीज़ वो उसके हृदय पे जाके डायरेक्ट असर करती है और उसका हृदय परिवर्तन होता ही है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनका भक्ति का तेज होता है। ठीक है, तो हम 11वां श्लोक शुरू करते हैं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरोधभूतेषु कामो अस्मि भरतऋषभ। श्री भगवान कहते हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म, संपत्ति, मैथुन, संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। ठीक है, तो भगवान ये कह रहे हैं जो शुद्ध बल होता है वो मैं हूँ। संसार में हम लोग देखते हैं ना, कितने लोग बलवान होते हैं तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं शक्तिशाली हूँ। ठीक है, कोई उस बल से आसक्ति हो जाती है। कोई स्टूडेंट है, टॉप करता है, तो वो कहता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई अच्छी कर पा रहा हूँ, मैं नंबर ला पा रहा हूँ। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाता है कि जो बुद्धि उसके अंदर दी गई है वो भगवान द्वारा दी गई है। भगवान उस बुद्धि को ले लेंगे तो तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी बुद्धि की फिर किसी काम की नहीं रहेगी। उसी तरह से बलवान लोगों में जो बल होता है वो भी सोचते हैं कि मैं बड़ा बलवान हूँ। किसी में भी कोई गुण होता है तो हम उसका क्या करते हैं, संसार में व्यक्ति उसका अभिमान कर बैठता है। जबकि भगवान कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति में जो भी क्वालिटी है वो मुझसे आती है, मैं ही दे रहा हूँ। क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं ना भगवद गीता में, भगवान हर श्लोक में यही बता रहे हैं। पिछले 8वें श्लोक से भगवान ने शुरू किया, अब अपने बताया कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, है ना, और वो बल मेरा है। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि भाई ये जो बल है तुम्हारा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हें भगवान ने कृपा करके वो क्वालिटी दी है। ठीक है, उसका उपयोग तुम्हें किसके लिए करना है? भगवान के लिए ही करना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि जो बल ये है, जैसे रावण था, रावण बड़ा ही शक्तिशाली था, है ना। उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। इतना सारा बल होने के बावजूद भगवान कह रहे हैं कि बल तो मुझसे आता है, लेकिन वो बल क्या होना चाहिए? आसक्ति और काम से विरक्त होना चाहिए, उसमें काम और आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बल जो है काम, राग, आसक्ति से रहित होना चाहिए, तभी वो बल, शुद्ध बल जो है वो भगवान से आ रहा है। लेकिन जिस बल में काम है और आसक्ति जुड़ी हुई है, लालच जुड़ा हुआ है, तो वो बल भगवान कहते हैं कि वो मेरा रूप नहीं है। जो शुद्ध बल है वो मेरा है, जो लोगों की हेल्प के लिए होता है। जैसे सैनिक लोग हैं, सेना पे सीमावर्ती इलाकों में बैठे हैं, वो तैनात हैं और वो युद्ध कर रहे हैं, तो उनका जो बल आ रहा है वो भगवान से डायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। कुछ भी काम वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, तो उनमें जो बल है वो भगवान द्वारा आ रहा है। ठीक है, ऐसे तो रावण में भी बल था, 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन उसने उस बल का किस लिए यूज़ किया? अपनी लालच के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने काम के लिए यूज़ करा उसने, है ना। कुबेर, ये जो
उसका लंका जो है ना वो उसकी लंका उसकी नहीं थी। जो लंका थी पहले कुबेर की थी, तो कुबेर से उसने लंका अपने भाई कुबेर से उसने छीन ली थी। ठीक है, तो अब खुद वो लंका जो रावण की नहीं थी पहले। तो इस तरह से उसके जो बल था उसमें काम मिला हुआ था, आसक्ति मिली हुई थी, मुझे ये चाहिए वो चीज़, सोने की लंका चाहिए, तो पूरी आसक्ति से युक्त था। फिर उसने माता सीता का हरण किया अपने बल से, तो उसमें भी काम आ गया। तो इसलिए जो रावण के पास, हालांकि वो बहुत बलशाली था, लेकिन वो बल क्या था, उसका धर्म युक्त नहीं था, धर्म विहीन था। तो इसलिए ये जो बल उसके पास में आ रहा है, भगवान कहते हैं ये बल मेरा नहीं है, मुझसे नहीं आ रहा, जो काम आसक्ति से भरा हुआ है, काम राग विवर्जित, काम राग से भरा हुआ है, तो वो मुझसे नहीं आता। वहीं उसके विपरीत हम एक और उदाहरण देखते हैं कि हनुमान जी हैं, महाभारत के युद्ध में वो भीम से मिलते हैं, नहीं, भीम हनुमान जी से मिलते हैं। तो भीम हनुमान जी को पूछते हैं कि आप तो खुद जाकर के मतलब माता सीता को ले, मतलब रावण को हरा करके माता सीता को ला सकते थे, रावण को बड़ी आसानी से हरा सकते थे, क्योंकि आप एक बार गए, आपने पूरी लंका में आग लगा दी थी पूंछ में लगा करके। तो आप में तो बल है इतना, तो आपने क्यों नहीं लंका को जीत लिया। तो हनुमान जी कहते हैं कि हाँ, मैं कर सकता था, मेरे पास ये बल है, लेकिन मैं ये जो युद्ध करना था, युद्ध का जो श्रेय है, मैं राम जी को देना चाहता हूँ। मैं ये श्रेय, यदि मैं ऐसा करता तो लोग मुझे, मेरी वाहवाही करते और मेरा नाम होता, मुझे सब वो करते कि भैया इसने जीता। इसीलिए मैं ये युद्ध नहीं जीतना चाहता था, लंका पे विजय मैं नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि राम जी ही करें और ये श्रेय सारा राम जी को मिले। तो ये हनुमान जी के पास भी बहुत सारा बल है, लेकिन इन्होंने इस बल का अपने काम के लिए, अपने लिए यूज़ नहीं करा, अपने लालच के लिए यूज़ नहीं करा, बल्कि इसमें ये शुद्ध सत्व है, यानी ये भगवान के लिए इसको यूज़ कर रहा है। यानी इन्होंने भगवान की सेवा के लिए अपने बल का साइड में रखा इस तरह से। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो भी बल है वो भगवान से आता है, लेकिन वो बल जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, काम राग से रहित होना चाहिए, उसमें काम नहीं मिला होना चाहिए, लालच नहीं मिला होना चाहिए, आसक्ति नहीं मिली होनी चाहिए। ठीक है, संसार में अपन देखते हैं कितने कितने बलवान होते हैं लोग, पहलवान को देख लो, पहलवान में कितना बल होता है ना, नॉर्मल हम देखते हैं नॉर्मली। तो क्या वो बल से अपने किसी घर में कोई सदस्य की मृत्यु होती है, तो क्या उस बल का उपयोग करके क्या उस मृत्यु को रोक पाता है? नहीं रोक सकता ना। तो मतलब हमें समझना चाहिए कि उस किसी के पास कोई बल है तो भगवान दे रहे हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, अपने बल से आप अपना घर के सदस्यों को नहीं रोक पाते। डॉक्टर जो है लोगों की जान बचाता है, लेकिन वो खुद भी मर जाता है और अपने घर के लोगों को भी वो मरने से नहीं रोक सकता। यदि आप डॉक्टर हो, आप अभिमान करते हो मान लो, तो आप रोक लो अपने घर में किसी भी व्यक्ति को मरने मत दो और खुद भी मत मरो, अमर हो जाओ। ठीक है, लेकिन उसी तरह से पहलवान भी नहीं रोक सकता मरने से, ना डॉक्टर रोक सकता। तो हमें समझना चाहिए कि जो डॉक्टर के पास बुद्धि है और पहलवान के पास बल है, वो सारा बल भगवान दे रहे हैं। भगवान यदि नहीं देंगे तो आपका अस्तित्व कुछ नहीं होगा, आपका बल ज़ीरो है। तो वो बल भगवान कहते हैं कि जो शुद्ध बल है वो मैं हूँ, जो लोगों की सेवा करने के लिए है, दुर्बलों की रक्षा करने के लिए, वो वाला बल मैं हूँ। ठीक है, जो गलत तरह का बल है, लोगों को परेशान करने के लिए है, बल से लोगों पे अत्याचार करने के लिए है, वो बल मैं नहीं हूँ। मैं वो बल हूँ जो शुद्ध है, शुद्ध बल जो मुझसे आता है, भगवान ऐसा कहते हैं। लेकिन बल किसी के पास आता है संसार में, हम देखते हैं तो उनका अहंकार हो ही जाता है कि मैं बड़ा बड़ा बलवान हूँ, मैंने इतना युद्ध जीता, मैंने ये करा। मैंने एक पहलवान के बारे में सुना था, वो बहुत ही बड़ा पहलवान था और बॉक्सर, तो वो मतलब कितनों को हरा देता था और उसके अंदर बड़ा अभिमान था और कहता था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता। उसके अंदर बड़ा अभिमान था और वो कहता भी था कि उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता, कोई आके दिखाओ मेरे सामने, मैं उसको यूँ हरा दूँगा। लेकिन आगे जाके उसको ऐसी बीमारी हो गई, कुछ इस तरह की बीमारी हुई, वो पहलवान जो था
लोगों को टक्कर देता था और जीत जाता था, वो अपना चाय का कप नहीं उठा पा रहा था। चाय का कप उसके सामने पड़ा है, पानी नहीं पी पा रहा था, लोग उसके उठा करके उसके मुँह में लगाते थे, तब जाके वो पीता था। तो कहाँ गया तुम्हारा बल सारा? भगवान ने छीन लिया, वो बल खींच लिया। जब भगवान दे रहे थे तब आपने उसका इस्तेमाल गलत तरह से किया, तो भगवान वो बल लेने में भगवान को कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए यदि बल आप देश के लिए यूज़ कर रहे हो, दुर्बल लोगों को बचाने के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे हमारी सेना निरंतर अपने बल का उपयोग कर रही है, भगवान दे रहे हैं क्योंकि वो देश की सेवा कर रही हैं। ठीक है, तो भगवान उनकी रक्षा भी करेंगे और उनको बल देंगे भी। तो इसी तरह से हमें सेवा के लिए यूज़ करना चाहिए, दुर्बलों की रक्षा के लिए यूज़ करना चाहिए उस बल को, ना कि किसी की टांग खींचने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए। इस तरह से नहीं करना चाहिए। फिर भगवान ने बताया कि धर्म बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरोधो भूतेषु, यानी धर्म से हमें चलना चाहिए। धर्म क्या होता है? जो वेद बताते हैं, वेदों में लिखा हुआ है, वो है धर्म। उसके अकॉर्डिंगली देखो 4 पुरुषार्थ होते हैं, व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ क्या होते हैं? वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें कि हम सभी लगे रहते हैं। धर्म, लेकिन इसमें लोग क्या करते हैं? बीच के 2 अर्थ और काम, इसमें अर्थ यानी पैसा कमाना और काम यानी अपनी इच्छाओं को पूरी करना। जो भी हमारी डिज़ायर है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब यानी मटेरियल चीज़ें वो लेना, और अर्थ यानी पैसा कमाना। तो ये 2 चीज़ ही लोग प्राय करते रहते हैं, लेकिन आगे और पीछे वाला नहीं करते। धर्म यानी पैसा हमें कमाना चाहिए, लेकिन धर्म की राह पे चल के। ठीक है, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। धर्म की राह पे चल के पैसा कमा के फिर आप अपने काम यानी अपनी जो भी इच्छाएं हैं, डिज़ायर, उनकी पूर्ति कर सकते हैं। फिर लास्ट का स्टेप तो लोग छोड़ ही देते हैं। लास्ट में होता है मोक्ष, यानी भगवत भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति करना। तो यहाँ तक तो कोई पहुँचता ही नहीं है, लोग पहले 3 में अटक जाते हैं। पहला वाला भी छोड़ देते हैं, बीच के 2 में ही रहते हैं। पैसा कमाना और काम, बस 2 में रहते हैं। लेकिन 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली यदि आपकी कोई डिज़ायर है, आप चाहते हो मेरे को बड़ा घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, मोटर गाड़ी जो कुछ मिल जाए, तो आप डिज़ायर कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको धर्म से पैसा कमाओ। बिज़नेस करो तो धर्म से युक्त होकर करो, नौकरी करो, कोई भी काम करो, ईमानदारी से पैसा कमा करके फिर आप अर्थ यानी पैसा, उसके बाद में अपने डिज़ायर्स को पूरी करो। फिर अच्छे से अपना डिज़ायर पूरी करते हुए भगवत भक्ति करते करते भगवान को बीच में रख के कि भगवान ने जो दिया है भगवान का है, ऐसे भाव से करते करते फिर बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन हमारा भाव ही यहाँ पे ये नहीं होता कि भगवान ने दिया, हम सोचते हैं कि जो कुछ है मेरा है, मैंने ही करा, मैं करते रहते हैं, मैं और मेरा, इसी में अटक के रह जाते हैं। फिर मोक्ष तो आता ही नहीं, क्योंकि भगवान ही नहीं है आपकी लाइफ में, है ना। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि ये 4 पुरुषार्थ है, इसके अकॉर्डिंगली अपने डिज़ायर पूर्ति करें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस तरह से भगवान ने बताया। फिर भगवान ने आगे बताया कि कामो अस्मि भरतऋषभ, मैं वो काम हूँ जो धर्म से, जैसे शादी करते हैं ना लोग बाग, तो धर्म से चलना चाहिए कि एक ही स्त्री के साथ रहना, यानी विवाह होता है तो एक स्त्री के साथ में रहना होता है, तो उससे संतान उत्पत्ति होती है। तो इसको हम कहते हैं वो काम मैं हूँ जो संतान उत्पत्ति के लिए है। और संतान कैसी? और वो संतान होनी चाहिए भगवत भक्त, कृष्ण कॉन्शियस। तो भगवान कह रहे वो काम भी मैं हूँ। व्यभिचार नहीं होना चाहिए, जो आजकल बहुत चलन में है ना, वो सब नहीं होना चाहिए। तो भगवान बता रहे कि अगर सही तरह से कोई रहता है और काम का उपयोग सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए हो, तो वो काम मैं हूँ। भगवान ने बताया वो बल मैं हूँ और वो काम मैं हूँ। ठीक है, और आगे जाके अपनी संतान को भजन में लगाए, भगवत भक्त बनाए। तो नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये
मत एवेति तान् विद्धि न तुहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भाव राजसा तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न तु अहं तेषु ते मयि। तो श्री भगवान कहते हैं यहाँ पे, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। ठीक है, तो अब भगवान यहाँ पे दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, प्रकृति के तीन। अभी तक तो भगवान ने अपनी विभूतियाँ बताई थी, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ ढूंढो, मुझे वहाँ ढूंढो। पानी पीते हो तो आपकी तृप्ति होती है, तो समझो ये आपको जो तृप्ति मिली वो मैं हूँ, है ना। भगवान ने कितना कुछ बताया। आपकी अग्नि जो पेट में जठराग्नि है, आप खाना खा रहे हो तो वो खाना पचा रहा है, वो अग्नि मैं हूँ। बाहर खाना पका रहे हो तो वो अग्नि मैं हूँ। यानी जो भी कुछ हम कुछ भी यूज़ हो रहा है तो भगवान कहते वो मैं हूँ। जठराग्नि नहीं होगी तो हमारा खाना नहीं पचेगा तो हम लोग जी ही नहीं सकते, है कि नहीं। तो भगवान बताया कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। भगवान ने बोला मैं क्या क्या बताऊँगा, मैं तो हर जगह हूँ, हर कण कण में व्याप्त हूँ। तो भगवान ने बोला कि मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि मैं प्रकृति के तीनों गुणों में हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सृष्टि जो बनी हुई है वो प्रकृति के 3 गुणों से बनी हुई है। प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं, हम थोड़ा थोड़ा पहले भी सुन रहे हैं और आगे भी सुनते जाएंगे लगातार। फिर आगे चैप्टर भी पूरा आएगा इसके ऊपर, तो हमको ध्यान से धैर्य बना करके अपने कान को लगा के सुनते रहना है। ठीक है, तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतो, रजो और तमो, 3 गुण। ठीक है, सतोगुण क्या होता है, वो सबसे ऊपर आता है, जिसमें कि ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होती है, यानी ब्राह्मण जैसे जिसके गुण होते हैं, अच्छे गुण, सात्विक गुण। ठीक है, और वो उसमें क्या करता है, उसको ज्ञान बहुत रहता है और सृष्टि कैसे चल रही है ये सब वो जानता है। आत्मा परमात्मा के विषय में जानता है कि मैं आप भगवान का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये सारी बातें वो जानता है। ठीक है, और उसके में क्या होता है, ये जो 3 गुण होते हैं वो थोड़े थोड़े मिक्स्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि शुद्ध सतोगुण में ही रहता है वो, या रजोगुणी शुद्ध रजोगुण में ही रहता है, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर होता है। तो इसमें क्या होता है, सत्तो रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर रहता है इसमें। और वो क्या करता है, सतोगुण ज़्यादा होता है, रजोगुण कम होता है। तो ज़्यादा सतोगुण होगा यानी सात्विक क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी, अच्छी गुण। सतोगुण यानी अच्छे गुण, अच्छे गुण यानी भजन करना, जल्दी उठना, नियम का जो शास्त्रों के हिसाब से नियम है उसको फॉलो करना, उसको कहते हैं सतोगुण। तो सत्वगुण में रहता है तो वो भक्ति करने का प्रयास करता है। ठीक है, फिर उसके नीचे होता है रजोगुण। रजोगुण में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा काम करता है, काम आसक्ति से लिप्त रहता है। ज़्यादातर जो जीव इंसान लोग होते हैं, हम लोग क्या होता है, हम लोग रजोगुणी ही होते हैं। मनुष्य ज़्यादातर रजोगुणी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है, बहुत ज़्यादा आसक्ति है और बहुत काम करता है। काम भी बहुत करता है, यानी जैसे गधा काम करता है ना, उस तरह से वो काम करता है, जी तोड़ के मेहनत करता है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ा दूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। यानी उसके इतने सारे डिज़ायर्स हैं, इतने सारे उसके सपने हैं, तो उनको पूरा करने में वो बहुत मेहनत करता है और करता रहता है। ठीक है, तो वो हुआ रजोगुणी। फिर तमोगुणी है उसके नीचे, सबसे नीचे है, यानी पशुवत जीवन जीते हैं वो। मति अंधकार छाया हुआ है उसके जीवन में, घोर अंधकार, अज्ञानता। अज्ञानता मतलब कुछ नहीं जानता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। जो सतोगुण में होगा वो सोचेगा अपने बारे में, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मर जाऊँगा, क्यों जीऊँगा, फिर जन्म लूँगा, फिर मरूँगा, ऐसा ख्याल उसके मन में आएगा, वो सोचेगा भक्ति करने का। लेकिन तमोगुणी को ऐसा ख्याल ही नहीं आएगा, उसके अंदर कुछ बस खाएगा, पिएगा, सो जाएगा, पड़ा रहेगा, आनंद करेगा, प्रमोद करेगा, यानी सारे उल्टे काम करेगा, जैसे तैसे, जैसे पशुवत जीवन अपना जीता रहेगा वो। घोर अंधकार में, अज्ञानता, कुछ नहीं जानता, तो वो है तमोगुणी। तो व्यक्ति 3 गुणों से, जैसे कठपुतली होती है ना, कठपुतली को पीछे से कोई व्यक्ति डोर खींचता है या ऊपर से डोर खींचता है और उसके हाथ पैर हिला हिला के नचाता है उसको। ठीक है, तो कठपुतली जो है अपने आप नहीं डांस करती, उसको कोई डांस कराने वाला कोई व्यक्ति है।
ठीक है, और उस व्यक्ति को डांस कराने वाला भी कोई ऊपर भगवान है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग भी प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं, और 3 डोर हमारे ऊपर, जैसे समझ लीजिए कि एक जैसे वो व्यक्ति था, उससे माया देवी हैं, वो हम सभी लोगों को 3 डोर से खींच रही हैं, उसमें हम बंधे हुए हैं, 3 डोर से बंधे हुए हैं। हम सारे कठपुतली हैं, और माया देवी जो है, भगवान जो है खुद नहीं करते, अपने उन्होंने मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है। जैसे माया देवी कौन है? दुर्गा जी। दुर्गा देवी जो है, उनको भगवान ने सृष्टि का चार्ज दिया हुआ है, उनको सभी जीवों के ऊपर हेड बना रखा है, और वो सभी को प्रकृति के 3 गुणों से बांधे हुई हैं, और वो डोर को ऐसे ऐसे खींच के नचाती रहती हैं, ठीक है। क्योंकि ना चाहते हुए व्यक्ति भी वो उल्टा काम करता है। तो हमने देखा था ना एक श्लोक, इसकी प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं अभी। अध्याय 3 का 36वां श्लोक। अथ केन प्रयुक्तो यम पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलाधीव नियोजित। तो अर्जुन तीसरे अध्याय में 36वें श्लोक में भगवान से पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या बात है कि कौन सा फोर्स है जो मुझे गलत काम करने पे प्रेरित करता है। मैं चाहता नहीं हूँ, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन तो भी मुझसे वो काम करना ही पड़ता है मुझे। ऐसा कौन सा फोर्स है जो मुझे ये काम करवाता है? तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधेयनपि वैरिणम। तो भगवान बताते हैं कि काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न है, काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न है, वो आपको उल्टे काम करवा देता है। तो उस तरह से हम लोग क्या है, प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। जो तमोगुणी व्यक्ति है, चाहे उसको पता भी हो कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन तो भी वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, गलत काम करेगा ही। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कैंसरस है, इसको आप पियोगे तो आपको कैंसर होगा। दारू की बोतल पे लिखा होता है ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इंसान होगा तो जाएगा, तो लिखा है तो कोई रह जाएगा, वो मान जाएगा? बात नहीं मानेगा ना, वो तो जाएगा, उठाएगा सिगरेट और फूकेगा वो, और वो दारू भी पिएगा। क्योंकि चाहे उसको पता हो, बड़ा बड़ा लिखा है, उसके बावजूद भी उसको इग्नोर करेगा, क्योंकि उसके तमोगुणी, उसके अंदर जो गुण है तमोगुण है, क्योंकि वो ऐसे ही काम में पहले से प्रवृत्त है, यानी पिछले जन्मों से वो यही काम करता आया है, तो वैसे ही संस्कार उसके पड़े हुए हैं। जैसा इंसान काम करता है वैसे उसके संस्कार पड़ जाते हैं। तो वो पिछले जन्म में भी, पिछले जन्मों में भी ऐसे ही गलत काम करते आया हुआ, तो वो ही संस्कार उसके गहरे हो रखे हैं, और उसी मन और चित्त को लेकर के वो इस बॉडी में आ रखा है। तो इसीलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता, प्रकृति के गुण से, तमोगुण से वो खिंचा हुआ सिगरेट का पैकेट खोल के पी लेगा। वो जानते बूझते पता है कि मुझे नहीं करना है, तो भी वो काम करेगा। कोई बल है जो खींच के उससे करवा रहा है, वो है उसका प्रकृति के 3 गुण में से एक गुण, तो तमोगुणी जो उसका गुण है वो करवा रहा है उससे, इस तरह से। तो ऐसा होता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति, सारे जीव, हम सभी 3 गुणों से बंधे हुए हैं। अपने आप से हम कोई काम नहीं करते, जो हमको अंदर से जोर से दबाव आता है ना, पुश आता है, तो वो हमारा गुण है, हमको वो काम करवा रहा होता है, ठीक है। तो हमने जैसे कि राजा होता है ना, राजा नियम बनाता है, लेकिन राजा के ऊपर वो नियम लागू नहीं होता। वो नियम बनाता है, लेकिन वो नियम उस पर लागू नहीं होता है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे शहर में आता है, हमने देखा ना, हमारे शहर में यदि वो प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसके लिए सारी जो रोडें वगैरह हैं सब बंद कर दी जाती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है कि भाई वो पीएम आ रहा है, वो चला जाए, उनके बॉडीगार्ड्स वगैरह सब चले जाए उसके लिए, फिर उसके बाद में ट्रैफिक होता है। हालांकि ट्रैफिक नियम उन्होंने गवर्नमेंट ने ही बनाया है ना, सरकार ने बनाया है, लेकिन वो खुद पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका ओहदा बहुत बड़ा है, वो पीएम है, बड़े ओहदे पे है, तो उसको ज़रूरत नहीं है पालन करने की, है ना। तो प्रकृति के 3 गुण बनाए भगवान ने। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि रोड पे गाड़ी मोटर चल रही हैं,
ठीक है, गाड़ी मोटरसाइकिल स्कूटर सब चल रहे हैं, लेकिन ट्रेन उससे उनसे बड़ा वाहन जब ट्रेन आता है तो फाटक बंद हो जाता है और वहाँ पे क्या होता है, बाकी सबको रुकना पड़ता है, छोटे वाहनों को रुकना पड़ता है। फिर जब ट्रेन जाती है तो फाटक खुलता है। उसी तरह से एरोप्लेन जो उससे भी बड़ा वाहन है, वो ना ट्रेन दिखता है, ना गाड़ी मोटर दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, ना इंसान दिखता है, वो ऊपर से उड़ जाता है। उसके लिए ज़मीन के कोई नियम नहीं लागू होते। समझ में आ रहा है? उनके लिए ज़मीन के कोई नियम लागू नहीं होते। तो जितना व्यक्ति ऊंचा होता जाता है उसको उतने नियम फॉलो नहीं करने होते। तो पीएम ने नियम बनाए हैं, ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं, लेकिन उसके ऊपर लागू नहीं होते, वो नहीं फॉलो करता। तो इन द सेम वे भगवान ने प्रकृति के 3 नियम बनाए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझ पे वो लागू नहीं होते। ठीक है, ये नियम मुझ पे लागू नहीं होते। भगवान कह रहे हैं कि इवन ये जो नियम कानून होते हैं ना, भगवान तो छोड़ो, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उन पे भी, जैसे काल का नियम भी लागू नहीं होता उन पे। यानी जो काल आने वाला होता है, ये उनके अच्छे भक्त होते हैं, तो वो काल भी साइड होके चला जाता है, वो भी अटैक नहीं कर पाता। काल का नियम भी लागू नहीं होता, तो काल का असर भी नहीं होता, भक्तों पे ही नहीं होता, उन भगवान के शुद्ध भक्तों पे, तो भगवान पे तो क्या लागू होगा। प्रकृति के नियम भगवान के भक्तों पे भी लागू नहीं होते। जो शुद्ध भक्त है, जो हमेशा भगवान में ही रमे रहते हैं, भगवान में 24 घंटे भगवान का ही स्मरण करते हैं, उनके ऊपर प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि इनसे 3 गुणों से ऊपर क्या होता है, निर्गुण होता है। इसीलिए भगवान को भी कहते हैं निर्गुण। कि निर्गुण का मतलब ये नहीं कि भगवान में कोई गुण ही नहीं है, भगवान बिल्कुल गुणलेस है, ऐसा नहीं। भगवान के अंदर 64 गुण हैं, वो सारे फुल 100% हैं उनके अंदर, लेकिन इन 3 गुण से अलग हैं वो। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो रजो और तमो, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन 3 गुण से वो अलग हैं। इसीलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। इन तीनों गुण से ऊपर होगा, निर्गुण होगा। और निर्गुण कैसे आता है, और भक्तों में निर्गुण होते हैं, क्योंकि ये 3 गुण भक्तों पे भी इफेक्ट नहीं करते, तो वो हो जाते हैं निर्गुण, यानी शुद्ध सत्व होते हैं। वो भक्ति जो करते हैं तो वो उससे ऊपर वाली स्थिति आती है। चौथा गुण उनके लिए होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं। ठीक है, तो वैसे भगवान ने सारी सृष्टि बनाई, सारी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, 3 गुणों से कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ये सब तीनों गुण और सारी सृष्टि मेरे अधीन है, लेकिन मैं इस तीनों गुण के अधीन नहीं हूँ। ठीक है, मैं भगवान के 3 गुण के, इन सृष्टि जो बनाए 3 गुण हैं, इनके अधीन नहीं हूँ मैं। भगवान इन गुणों में नहीं फंसते। जैसे हम लोग फंस जाते हैं ना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, हम लोग तो फंस जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों में नहीं फंसता। जो भगवान गुणों को कंट्रोल करते हैं, भगवान को गुणों को कंट्रोल करने के लिए माया देवी को नियुक्त किया है, उसको भी कंट्रोल करते हैं भगवान। जो मैनेजर बनाया है भगवान ने, माया देवी यानी ये दुर्गा देवी, वो भी भगवान के कंट्रोल में है। और जो नीचे वाले हैं, हम जीव, हम तो कंट्रोल में है ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं मेरे अधीन है, मैं इनके अधीन नहीं हूँ। ये प्रकृति के तीनों गुण मेरे अधीन है, लेकिन मैं इनके अधीन नहीं हूँ। ठीक है, इसीलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों गुणों से अलग चौथे गुण में है वो। लेकिन अज्ञानी लोग उल्टा कहते हैं कि भाई भगवान में कोई गुण नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान में गुण है, और भगवान जो है शुद्ध सत्व में रहते हैं, निर्गुण है, यानी तीनों गुणों से ऊपर। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। उसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतो रजो तथा तमोगुण, भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु वे उन्हें प्रभावित नहीं करते, वह भगवान का विशेष लक्षण है। तो समझ में आया होगा आपको कि भगवान को ये प्रकृति के गुण हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते भगवान का, क्योंकि भगवान से आते हैं। जो नियम भगवान ने बनाए हैं हम सब जीवों के लिए, भगवान पे इसके कोई नियम लागू नहीं होते। ठीक है,
तो आज हमारे ये 2 श्लोक पूरे हुए, 11 और 12। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की हरे कृष्णा।